सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात गुज़श्ता कई साल से बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन भी सदारती इंतखाबात के मैदान में उतरने से पहले सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात की बहाली का सहरा अपने सर सजाकर अमरीका में मौजूद यहूदी लॉबी की सपोर्ट हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में यहूदी लॉबी इंतहाई मजबूत गर्दानी जाती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल और अरब ममालिक के सफारती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते थे और अपने दौरे सदारत के दौरान उनकी ज़ाती काविशों के बाद इजराइल अरब ममालिक बिलखुसूस बहरीन, अमान, मराकश और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहा, मगर सऊदी अरब के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली मुमकिन न हो सकी। रवां बरस चीन की सालिसी के बाद ईरान और सऊदी अरब सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद एक बार फिर से इजराइल सऊदी अरब के माबैन सफारती ताल्लुकात कायम करने की बाज़गश्त पहले से ज़्यादा सुनाई देने लगी है। सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात की बहाली की सूरत में एक तरफ खित्ते में चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख अमरीका के लिए काबिल कबूल नहीं था, दूसरी तरफ इजराइल की ईरान के खिलाफ गुज़श्ता कई बरसों की काविशें ज़ाया होती हुई दिखाई दे रही थीं। यही वजह है कि अमरीका और इजराइल सऊदी अरब के साथ किसी भी कीमत पर ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं। इजराइल सऊदी अरब के ताल्लुकात के क़याम के बाद एक तरफ चीन का असर रसूख ख़त्म हो सकेगा और दूसरी तरफ ईरान की तन्हाई में मज़ीद इजाफे का सबब भी बन सकेगा। रवां हफ्ते सऊदी अरब और इजराइल ताल्लुकात के तनाजुर में पहली मरतबा इजरायली वफ़द ऐलान करदा इजलास में शिरकत के लिए रियाद गया, जिसके बाद ताल्लुकात की बहाली की क़यास आराइयों में मज़ीद इजाफा हुआ। इजरायली वफ़द ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में यूनेस्को के मुनक्किद किए गए इजलास में शिरकत की। न सिर्फ इजरायली वफ़द की सऊदी अरब आमद हुई, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अहम फ़लस्तीनी वफ़द ने भी रियाद का दौरा किया, जहां पर इजराइल सऊदी अरब ताल्लुकात को लेकर लाहे अमल और बातचीत के एक नए सिलसिले का आगाज़ हुआ। इजरायली हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ज़ाकी हनिशबी की तरफ से फ़लस्तीनी ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ भी हो चुका है। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने टाइम्स ऑफ इजराइल से बात करते हुए बयान किया कि वो वज़ीर आज़म इजराइल की अथॉरिटी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुज़ाकरात के अमल के दौरान उनकी कोशिश है कि सिक्योरिटी के उमूर और हदूद बंदी हो सके, ताकि इजरायली फ़ौज को किसी भी पनाह गुज़ीनों के कैंप में ना जाना पड़े। सऊदी अरब इजराइल के माबैन हतमी मुआहदे के बारे में इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना था कि वो पुरुमीद हैं कि मुआहदा मुकम्मल हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के थॉमस फ्रेडमैन के मुताबिक व्हाइट हाउस सऊदी अरब को तारीख की एक बहुत बड़ी डील ऑफर कर रहा है, जिसको बिग मिडल ईस्ट डील का नाम दिया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट के बदले इजराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करेगा, जबकि डील के बदले इजराइल फ़लस्तीन की मज़ीद ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा और 2 स्टेट सॉल्यूशंस की पहले से किए गए वादों पर अमल करेगा। दूसरी जानिब रवां हफ्ते G20 समिट के दौरान इजराइल सऊदी अरब ताल्लुकात भी ज़ेर बहस रहे, जहां सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर जो बाइडन दोनों मौजूद थे। सऊदी अरब इजराइल के माबैन मुज़ाकरात का अमल हतमी मराहिल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरीकी और इजरायली ओहदेदार पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। ताल्लुकात की शुरुआत का मतलब ये है कि मशरिक़ वस्ता की सियासत यकसर बदल जाएगी, मगर हतमी तौर पर अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अहम सवाल पर अपना एडिटोरियल ख़त्म करते हैं कि क्या सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान पर भी इजराइल को तस्लीम करने का दबाव बढ़ेगा? बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।